स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। फिल्मी अंदाज में घटित हुए अपराध की खबर है। श्रीगंगानगर के घड़साना से ये बड़ी खबर। फिल्मी स्टाइल में शराब ठेकेदार पर जानलेवा हमला हुआ। बदमाशों ने 2 लोगों पर जानलेवा हमला किया। बताया जा रहा है कि ठेठ फिल्मी अंदाज में गाड़ियों में सवार होकर ये हमलावर आए और हमला किया। शराब ठेकेदार की हालत गंभीर है, उन्हें श्रीगंगानगर रेफर किया गया है। घड़साना थाना क्षेत्र में बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अशोक शर्मा से। अशोक, कब हुआ था यह हमला, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल जी, ये कुछ देर पहले की बात है, जब श्रीगंगानगर के घड़साना का एक शराब व्यवसायी अपने एक अन्य साथी के साथ अपने घर वापस लौट रहा था कि तभी कोपली मार्ग डब्बर मोड़ के पास करीब 3 से 4 गाड़ियों में सवार होकर आए 3 से 4 दर्जन बदमाशों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। हमला इतना भयानक और जानलेवा था कि जो शराब ठेकेदार है उसकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। उसको प्राथमिक उपचार के बाद में श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं जो उसका दूसरा अन्य साथी था उसका भी वहां पर इलाज किया जा रहा है। सूचना पर घड़साना थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंची है और हमले में घायल हुए शराब ठेकेदार सहित अन्य युवक से पूरे मामले को लेकर पड़ताल की जा रही है। लेकिन सबसे खास बात स्वप्निल जी ये है कि पूरे के पूरे मामले के पीछे, हमले के पीछे क्या कारण रहे, उनका कोई खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन संभावना जताई जा रही है या तो किसी लेन देन के विवाद को लेकर, या फिर चूंकि शराब के व्यवसायी हैं तो शराबी के व्यवसायी की जो प्रतिद्वंद्विता चल रही है उस प्रतिद्वंद्विता को लेकर ये जानलेवा हमला किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। साथ ही साथ जो एग्जिट मार्क्स है, उन एग्जिट मार्क्स पर भी नाकाबंदी कराने का प्रयास किया जा रहा है और सीसीटीवी फुटेज को भी देखा जा रहा है जहां कहीं इस एरिया में अवेलेबल है, ताकि जल्द से जल्द हमलावर युवकों तक पुलिस पहुंच सके। जी, श्रीगंगानगर एक सेंसिटिव जिला है अशोक, और वहां पर गाड़ियों में बदमाश खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे हैं। ये कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। निश्चित तौर पर घड़साना न केवल पंजाब से लगता हुआ क्षेत्र है, बल्कि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी मौजूद है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिविटी रहती है और जिस तरह से 3 से 4 दर्जन बदमाशों के द्वारा इस तरह से घर लौटते समय शराब व्यवसायी और उसके एक अन्य साथी पर जानलेवा हमला किया गया, ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को भी क्वेश्चन करता है। साथ ही साथ में वहाँ की स्थानीय पुलिस प्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है। जी, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और सीकर से बड़ी खबर है। छात्र संघ अध्यक्ष सौरभ सिंह के समर्थकों पर हमले की खबर है। बड़ी खबर सीकर से। छात्र संघ अध्यक्ष के 2 समर्थक गंभीर रूप से हमले में घायल हुए हैं। छात्र संघ अध्यक्ष सौरभ सिंह के समर्थकों पर हमला हुआ है। 2 समर्थक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कॉमर्स कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के बाद से ही यह संघर्ष चला आ रहा था, ऐसा बताया जा रहा है। छात्र संघ अध्यक्ष ने दूसरे पक्ष पर आरोप लगाए हैं। अध्यक्ष को निष्कासित करने की मांग उठी थी। चुनाव के वक्त से ही लगातार विवाद चल रहा था और माना यह जा रहा है कि उसी कड़ी में ये एक नया चैप्टर इस विवाद ने खड़ा किया है। अध्यक्ष के ग्रुप और एबीवीपी के बीच विवाद है। उदयपुर से खबर। आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। 25 लाख की कीमत की करीब 650 कार्टन शराब जब्त की गई। इसकी कीमत आंकी गई है 25 लाख के आसपास। एक ट्रक और 2 पिकअप में ये शराब भरी हुई थी। खेरवाड़ा टोल नाके के पास कार्रवाई की गई। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। और कार्रवाई से जुड़ी तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। एक ट्रक और 2 पिकअप से 650 कार्टन शराब की जब्त की गई। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 25 लाख आंकी गई है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाने में नष्ट कागजों में नष्ट बताई गई अवैध शराब पुलिस द्वारा तस्करों को बेचने के मामले में अब नया मोड़ आया है। यही शराब नीलाम हुए कबाड़ हो चुके टैंकर से निकली, जिसे पुलिस कर्मियों ने ही तस्करी के लिए छुपाया था। टैंकर खरीदार जब टैंकर को स्क्रैप कटिंग के लिए ले गया तो शराब की पेटियां देख चौंक गया। अब पुलिस ने शराब जब्त की है। जांच के दौरान तथ्य छुपाने वाले कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। आबकारी के आदेश से जिसको छोड़ा गया था वो किसी कबाड़ी की दुकान में गया और वहाँ जब उसको काटा गया तो वहाँ से उसमें पेटियाँ, शराब की पेटियाँ मिली। जब हमें ये सूचना मिली तो हमने तुरंत प्रभाग से संबंधित सीईओ को भेजा और वहाँ वीडियोग्राफी करा के उसकी फर्ज जब्ती बनाई
और ये वही शराब है जिसका नष्टीकरण अभी हाल में ही डिस्पोजल कमेटी द्वारा दिखाया गया था। जयपुर के वैशाली नगर इलाके में आपसी विवाद में चाकूबाजी में सगे भाई की हत्या का मामला सामने आया। हत्या की वारदात बुधवार तड़के मेजर बने सिंह कॉलोनी में हुई। ऑटो रिक्शा चलाने वाले अशरफ उर्फ समीर की मौत हो गई। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के रातानाड़ा थाना क्षेत्र में युवती ने अपने मालिक प्रॉपर्टी डीलर पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोप लगाए। पीड़ित ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया जा रहा है 3 साल पहले आरोपी के वो संपर्क में आई, तब आरोपी ने पीड़ित को नौकरी ऑफर कर अपने कार्यालय में रखा। इसके बाद शादी की बात रख संबंध बना लिए। लगातार 3 साल तक संबंध बनाता रहा। जब पीड़ित ने शादी की बात कही तो मारपीट कर नौकरी से निकाल दिया। सरकारें आई, वादे हुए, लेकिन तृतीय श्रेणी के लाखों शिक्षकों की समस्या का समाधान पिछले 20 सालों में भी नहीं हो पाया। तबादलों का इंतजार है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और मौजूदा सरकार के वक्त में जब सभी विभागों में तबादले हो रहे हैं तो भी तृतीय श्रेणी के शिक्षकों की सुनने वाला कोई नहीं। महिला अधिकार की बात करता है, बालकों के अधिकार की बात करता है, तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि कृपया गहलोत जी को ये बताइए, क्या ये तड़पना ही हमारा अधिकार है? क्या यही महिला और बाल विकास ये जो अधिकारिता विभाग है सुनिश्चित करता है क्या? झुंझुनू की ऊंची में रहने वाले और 15 साल हो गई मेरे को वहाँ सर्विस करते हुए। आप उम्मीद लग रही है सरकार से कोई तबादले की आपको? उम्मीद नहीं लग रही है, तभी तो आए हैं फिर यहाँ धरने के अंदर। तारीख पर तारीख, आखिर वो तारीख कब आएगी? न पॉलिसी आ रही और न ही तबादले हो रहे। परेशान शिक्षकों का दर्द यही है कि वो पिछले 20-20 सालों से तबादले की मांग कर रहे हैं, मगर सरकारें चुनाव में तो तबादले का वादा कर जाती है, लेकिन उनकी मांग पर कभी कोई ध्यान नहीं देता। नौकरी में लगी थी जब 25 साल की थी, आज बेटी 25 साल की हो गई, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में बैठी 26 साल से अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ, घर नहीं पहुंच पा रही, बच्चे अकेले संघर्ष कर रहे हैं, हमें कोई फायदा नहीं। सरकार से कहो हमें घर पे नजदीक पहुंचे, बेटी चले जाए, क्या करेंगे? 15 साल से बैठे हैं, 2 साल का बच्चा था तब नौकरी लगे थे, आज वो बच्चा 18 साल का हो चुका है, आगे जाके बच्चे लगेंगे, कब हमें मौका मिलेगा परिवार और बच्चों के साथ रहने का? हर संवर्ग के तबादले होते हैं, क्या तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले कैसा मुश्किल काम है? शिक्षकों का आरोप है कि मौजूदा कांग्रेस सरकार ने भी सत्ता में आने से पहले तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले का वादा किया था, मगर पहले पॉलिसी का इंतजार करवाया और अब सभी विभागों के तबादले हो रहे हैं तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले अभी भी नहीं हो रहे। इन सबकी इनका कष्ट यही तो है कि सरकार नई भर्तियां, नई रिक्तियां निकाल रही है। वो जिले वाइज रिक्तियां निकलेगी। इनको आशंका इस बात की है कि अगर वो रिक्तियां भर गई तो अगले 5-10 साल इन लोगों के स्थानांतरण फिर नहीं होंगे, इसलिए इस बात को ये समझते हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पीड़ा को लेकर कर्मचारी संघ ने भी अपना समर्थन दिया है। ये हमारी जो मांग है और ये जो नीतियां की बात कर रहे हैं, 4 साल हो गए इनकी नीतियां नहीं बन रही। क्या शिक्षक नीति बनाएंगे? ये तो सरकार को नीति बनानी है, जो भी बनानी है, पर इनका स्थानांतरण शीघ्र से शीघ्र किया जाए। बहरहाल तृतीय श्रेणी के शिक्षकों ने सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर अपने तबादले की मांग को लेकर आंदोलन शुरू तो कर दिया है, लेकिन उनकी मांग पर इस सरकार के वक्त में फैसला हो पाएगा या नहीं, कहना मुश्किल है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। जयपुर से खबर है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान से जुड़ी ये बड़ी खबर। मावा बनाने वाली 6 भट्टियों पर छापेमारी चल रही है। 50 किलो पुरानी मिठाइयां इस कार्रवाई के दौरान नष्ट की गई। चौमू में मावा और दूध के 6 सैंपल्स लिए गए जो कि जांच के लिए भेजे गए। जिला प्रशासन के जांच दल ने ये कार्रवाई की। देखिए, त्योहार नजदीक आते ही शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जोर पकड़ रहा है। जगह जगह कार्रवाइयां चल रही हैं और मिलावटखोर सामने आ रहे हैं। और त्योहार बेहद नजदीक है। दिवाली के मद्देनजर मिलावटखोर अपनी जेब भरने में लगे हैं। प्रदेश में मिलावट का खेल जारी है। देखिए, 4 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जयपुर, बूंदी, अजमेर और भीलवाड़ा की, जहां मिलावट के खिलाफ
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई की गई। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में आज हंगामा दिखा। जयपुर के एसएमएस के इंडोर हॉल में खेली जा रही कबड्डी प्रतियोगिता में उस समय विवाद हुआ जब हनुमानगढ़ और जयपुर के बीच मुकाबला हो रहा था। इस दौरान जयपुर टीम के एक खिलाड़ी को लेकर हनुमानगढ़ की टीम ने आपत्ति जताई। वहां मौजूद ऑफिशियल्स ने कोई ध्यान नहीं दिया। जयपुर की टीम जीत गई। इसके बाद सेमीफाइनल मुकाबला जयपुर का सीकर की टीम से हुआ तो उसी खिलाड़ी को लेकर फिर विवाद हुआ, जिसके बाद सीकर की टीम ने खेलने से इनकार कर जयपुर टीम को प्रतियोगिता से बाहर करने की मांग उठाई। मामला जब जांच कमेटी में गया तो जांच कमेटी द्वारा खेले गए खिलाड़ी को बाहरी होना पाए जाने के साथ ही हनुमानगढ़ टीम को विजेता घोषित किया गया। अब सेमीफाइनल मुकाबला हनुमानगढ़ और सीकर के बीच में करवाने का फैसला हुआ। वहां से खेलते खेलते यहाँ अगर खेले एक दो लड़के तो उन्होंने उनका आईडी कार्ड ऐसे चेक करके वापस चले गए। कोई फर्जी नहीं है। मैच स्टार्ट करवा दिया। मैच स्टार्ट करवाने के बाद में एक मिनट का खेल हो गया। फिर हमारे पास एक चौमू के लड़के ने आके हमें बताया कि उसमें बिल्कुल 2-3 जने फर्जीवाड़े हैं। हम यहाँ बहुत ही शानदार खेले और इस मुकाम पे पहुँचे हैं, ईमानदारी से पहुँचे हैं और हम ये चाहते हैं कि सामने वाला भी हमारे साथ ईमानदारी से खेले। तो उन्होंने मान भी लिया कि मैं गलत था और उसने लिखित में भी दे दिया कि हम गलत थे, तो इसलिए हमने जयपुर की टीम को बाहर कर दिया और अब सीकर की टीम को विजेता मानते हुए अगला मैच सीकर और हनुमानगढ़ का होगा। इस बार की दिवाली खास होने वाली है। कोरोना के मुश्किलों के 2 साल बाद दिवाली हर्षोल्लास के साथ मनेगी। खास बात यह है कि सभी बाजार रोशनी से नहा चुके हैं। पटाखों की खूब बिक्री हो रही है, यानी दिवाली की रात खूब आतिशबाजी की संभावना है। ऐसे में जरूरी है जब आप या आपके परिचित आतिशबाजी करें तो थोड़ी सावधानी बरतें ताकि खुशियों के रंग में भंग न पड़े। आइए जानते हैं पटाखे जलाते वक्त क्या करें क्या न करें। देखिए, पटाखे हमेशा खुली जगहों पर ही चलाएं। घर के अंदर तो पटाखे कभी भी न चलाएं। बच्चों को अकेले पटाखे न जलाने दें। पटाखे जलाने से पहले ही जहां पर आप पटाखे फोड़ने वाले हैं वहां पानी की बाल्टी भरकर रख लें। झुग्गी झोपड़ियां जो होती हैं उनके आसपास पटाखे न जलाएं, क्योंकि आपकी एक चूक कई लोगों पर भारी पड़ सकती है। साथ ही न चलने वाले पटाखों को फिर से जलाने की कोशिश न करें। हमेशा जूते पहनकर ही पटाखे जलाएं। आपके फव्वारा जो होता है उसको लोग सोचते हैं कि बहुत ही माइल्ड सी चीज़ है और हाथ में लेके छुड़ा देते हैं। सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो फव्वारे के बर्न के आते हैं और हाथ आपके जल जाते हैं और बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि ये जो है फव्वारा या कोई भी पटाखा जो है अपने हाथ में ना चलाए। मौसम में परिवर्तन और दिवाली पर होने वाला प्रदूषण सांस के मरीजों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। इन दिनों एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकिटिसिस के अलावा पोस्ट कोविड के मरीजों की दिक्कतें ज्यादा बढ़ सकती हैं। चिकित्सकों के अनुसार मौसम में परिवर्तन के कारण सांस के मरीजों को परेशानी होती है। पटाखों के छोटे कण सेहत पर दोहरी मार डालते हैं। ऐसे में अस्थमा के मरीजों को दिवाली पर धुएं से बचना चाहिए। अस्थमा वाले पेशेंट्स जिनके एलर्जीज बढ़ जाती हैं इस मौसम में, सीओपीडी, ब्रोंकिएक्टेसिस एंड स्पेशली जो पोस्ट कोविड रहे हैं उनका भी इस टाइम में सांस की तकलीफ बढ़ सकती है। साथ ही साथ सूखी खांसी आना, बुखार आना, इस टाइप के सिम्टम भी आ सकते हैं। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर या कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई पॉल्यूशन जनरेटेड पार्टिकल्स हुए और कोई दूसरी कोमॉर्बिडिटीज हुई, तो ये सब चीज़ें प्रेसिपिटेटिंग होती हैं। मेनली एलर्जी की ही होता है। सीजन से होने वाला अस्थमा सबसे ज़्यादा मरीजों में पाया जाता है। विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म अपनाने वाले दलितों और आदिवासियों के आरक्षण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी ने जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोभ लालच के जरिए जिन दलितों और आदिवासियों ने धर्म परिवर्तन कर ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाया, उनको मिलने वाले आरक्षण का फायदा रोक दिया जाना चाहिए ताकि दलित और आदिवासी समुदाय के साथ हो रहे अन्याय को रोका जा सके। इससे जो हमारा अनुसूचित जाति का समाज का वर्ग है वो उन सुविधाओं से वंचित, बहुत बड़ा समाज उनसे वंचित रह जाता है।
हम ये चाहते हैं कि जो लाभ इनको मिलना चाहिए पूरा का पूरा मिलना चाहिए। और जो लोग अभी क्रिप्टो क्रिश्चियन जैसे हैं, जो नाम वही हिंदू वाला रहते हैं, विनोद रखते हैं, राम रखते हैं, लेकिन उनकी मान्यताएं बदल गई हैं, उनकी संस्कृति बदल गई, उनकी पूजा पद्धति बदल गई है, उनका जैसे हम कहते हैं धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण इस विचार में आ गए हैं, ऐसे लोगों को इन आरक्षणों का लाभ नहीं मिलना चाहिए। रुकते हैं ब्रेक के लिए। राजस्थान में न्यूज 18 का